Healthy breakfast makes your day memorable. Fashion creates a charm in your day. Cooking is the passion of every day. Fitness is mandatory for a good life. Beauty keeps you presentable. The dressing is your mind season. Food is love for everyone. Good morning, Canada. गुड मॉर्निंग कनाडा, अस्सलाम वालेकुम। आपके साथ है निदा खान। और कैसे हैं आप लोग? आप सबको बहुत बहुत हज का महीना मुबारक हो। और ये बहुत ही अच्छा, बहुत बड़ा महीना है हम सब के लिए। उम्मीद करती हूँ और दुआएं मेरी सारी दुआएं आप लोगों के साथ हैं कि अल्लाह ताला हम सबको हर चीज़ में कामयाबी दे और हमारा महीना और हमारा सब बहुत अच्छे हम मतलब ये हज का महीना हम लोगों के लिए बहुत अच्छा साबित हो और आमीन। तो दुनिया भर में जितने भी लोग हैं और जो इस टाइम हज के लिए जो निकले हैं, बहुत खुश नसीब लोग हैं और दुआ करती हूँ अल्लाह ताला हमें भी नसीब करे हज। और जितने भी ख्वाहिशमंद हैं अल्लाह ताला उन सब की मुरादें पूरी करे और हज करना हमें नसीब फरमाए, आमीन। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस्लाम का जिस तरह ये फैला हुआ है, एक थोड़ा सा हमारे कनाडा में जो ये हादसे हुए हैं तो इसमें थोड़ा सा इस्लाम का और लोगों में जो ये फोबिया फैला हुआ है, मुस्लिम फोबिया जिसे कहते हैं, तो इस चीज़ पे थोड़ा सा हम आज टॉपिक जो रखेंगे इस पे बात करेंगे और इस्लाम के बारे में हम थोड़ा बात करेंगे, इस्लाम की तरफ आएंगे। हमारे साथ बहुत ही अच्छे और बहुत तजुर्बेगुज़ार जो हैं वो इमाम साहब हैं आज के जो गेस्ट हैं, स्पेशली गेस्ट, उनसे हम बात करेंगे इस्लाम के टॉपिक पे। और वो जो हमारे जो गेस्ट हैं आज के वो हैं मोहम्मद नासिर कादरी साहब। बहुत पहुँचे हुए, बहुत अच्छे हैं वो, जिनसे मतलब उनसे हम हर किस्म के टॉपिक पे बात कर सकते हैं क्योंकि वो हाफिज़ हैं। और हम आज के टॉपिक जो भी है, मतलब जो भी हमारे जहन में सवालात हैं वो उनसे हम शेयर करेंगे। तो और अगर आपके जहन में जो भी सवालात हैं आप लोग प्लीज़ कमेंट्स कीजिएगा ताकि मैं आने वाले कल में उनसे बात करें, हम दोबारा भी प्रोग्राम में उनको बुलाएं और आपके क्वेश्चंस वगैरह जो भी हैं दिमाग में, जो भी क्वेश्चंस आप लोग करना चाहते हैं इस्लाम के हवाले से, तो हम उनसे शेयर ज़रूर करेंगे। तो आए हम उनसे मिलते हैं, बात करते हैं, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। जब तक के लिए आप लोग यही रहेगा, कहीं मत जाएगा। थोड़ी देर में मैं हाजिर होंगी अपने नए अच्छे गेस्ट के साथ, कहीं मत जाएगा। गुड मॉर्निंग कैनेडा। Good morning, Canada. गुड मॉर्निंग कैनेडा, वेलकम बैक। और आपका इंतज़ार हुआ है ख़त्म और हमारे गेस्ट आज के जो हैं वो बहुत ही अहम है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। आइन से हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज मुबारक, बहुत बहुत मुबारक हो, अभी आने वाला है जी। और ये मतलब हज मुबारक महीना जो है। अच्छा नासिर, पहले तो थोड़ा आप अपना हमारे व्यूअर्स को थोड़ा इंट्रो करवाएं। I'm in Canada like for 21 years. It's been 21 years. तो यहाँ पर काफ़ी अर्सा गुजर गया दीन की खिदमत करते हुए। अच्छा। वर्ल्ड इस्लामिक मिशन के तहत मैं यहाँ आया था। अच्छा। और यहाँ पर जो है वो जब से मैं दीनी खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। अच्छा। तो हम जिस जगह पे मैं अभी इमामत और खिताबत के फ़राइज़ अंजाम देता हूँ जी, ये मॉन्ट्रियल की एक बड़ी मस्जिदों में से एक सेंटर है, इसका नाम है इस्लामिक सेंटर ऑफ वेस्ट आइलैंड। अच्छा, माशाल्लाह। तो इट्स बीन लाइक मोर देन 10 years कंटिन्यूअसली वर्किंग देयर। अच्छा। एज एन इमाम, माशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर ये सिलसिला जारी है और वहाँ पर जो भी लोगों की दीनी नीड्स हैं उसको हम पूरी करते हैं, सर्विसेज देते हैं। अच्छा। बच्चों के लिए भी, बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए हमने वहाँ पे हमारे पास है तालीम कुरानी क्लासेस हैं। अच्छा। और इसके अलावा नॉन मुस्लिम्स के लिए हमारे पास है, हम उनको तमाम उनके जो क्वेश्चन आंसर्स होते हैं वो देते हैं। अच्छा। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि इस सेंटर के ज़रिए से अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर कई नॉन मुस्लिम जो हैं वो मुसलमान हो चुके हैं माशाल्लाह। और हमारे दरवाजे खुले हैं, हम सबको इनवाइट करते हैं, वेलकम कहते हैं। सही। हमारे जो डोर हैं वो ओपन है।
तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर हम पाकिस्तानी कम्युनिटी की भी खिदमत कर रहे हैं। अच्छा। और पाकिस्तानी होने के नाते, लेकिन एज जनरली हम सारे मुसलमान कहीं के भी हैं, तो हमारा जो सेंटर है उसमें पूरी दुनिया के मुसलमान आते हैं। सही। उसमें एशिया के भी हैं, अफ्रीका के भी हैं, अमेरिकन भी हैं, नॉर्थ अमेरिकन भी हैं, लोकल भी हैं। सही। तो अल्हम्दुलिल्लाह, और हम दो तीन ज़बानों में वहाँ सर्विसेज फराहम करते हैं। अच्छा। उर्दू में भी करते हैं, पंजाबी में भी करते हैं, इंग्लिश में भी करते हैं, फ्रेंच में भी करते हैं, अरबिक में भी करते हैं। माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। सही। तो मैंने वहाँ जाकर जो है फ्रेंच लैंग्वेज लर्न की। अच्छा। और उर्दू और अरबिक मुझे यहीं से आती थी, इंग्लिश भी मेरी यहाँ पर आती थी। अच्छा। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे हम ये काम कर रहे हैं। जिस भी उसमें आ जाए, पंजाबी भी वहाँ लर्न कर ली। अच्छा, पंजाबी भी आ गई। अच्छा। बोलना इतनी खास नहीं आती, लेकिन समझ में पूरी आती है। अच्छा, समझ में पूरी आती है। सही। अच्छा, मोहम्मद कादरी साहब की बताएं कि आपको इस लाइन में कितना अर्सा हो गया? मुझे इस लाइन में जो है तकरीबन जब मैं तकरीबन 13-14 इयर्स ओल्ड था। अच्छा, माशाल्लाह। तो मैं उस वक्त जो है वो रिलीजियस लाइन में आया। अच्छा। I was doing my mechanical engineering. अच्छा। Then I switched to political science. Then I switched to mass communication. Then I have done my mass communication from Karachi University. अच्छा। हाँ। तो मतलब आपका ये माइंड एकदम मतलब स्विच किस तरह हुआ? ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और इसमें जो है हमारी दावत इस्लामी जो है यहाँ की तंजीम है कराची की। अच्छा। हाँ, मौलाना इलियास कादरी साहब। अच्छा। तो वहाँ से फिर ये माइंड चेंज हुआ। हमारे असाज़े कराम थे, तो अचानक फिर दिल इस तरह हुआ कि किसी ने मोड़ कर दीन की तरफ कर दिया। अच्छा। तो जो है मैं वहाँ से फिर मैंने स्विच करा, और उस दीन में बस चलते चले गए थे। दीन की तरफ ऐसा लगा हुआ कि मैं इतना छोटा था कि मैं लाइक 15 इयर्स ओल्ड था। अच्छा। तो नेवी की यहाँ एक मस्जिद है लांडी के साइड में, नेवी का, पाकिस्तान में। हाँ। अच्छा। पाकिस्तान कराची में। तो वहाँ मुझे ले जाते थे, और मैं क्रिकेट ग्राउंड में क्रिकेट खेल रहा होता था। अच्छा। तो कहते थे इमाम साहब आ जाएं, जुमे का टाइम हो गया है। अच्छा। तो मुझसे तकरीर करवाते थे। मैं तकरीर बहुत अच्छी करता था। माशाल्लाह। तो मैं बहुत छोटा था, टाइनी था। सही। तो मुझे मिंबर की जो सीढ़ियाँ होती है उस पर खड़े होकर तकरीर करता था। अच्छा। तो नमाज एक इमाम साहब पढ़ाते थे, उनसे तकरीर नहीं होती थी। अच्छा। अच्छा। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से शुरू हुआ। फिर पुलिस स्टेशन की एक मस्जिद थी, लांडी में ही है वो भी। अच्छा। वहाँ पर थाने में मैं दर्स देता था। माशाल्लाह। फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर अल्लाह ताला ने इतना नवाजा, तो आपका अल्लाह ताला हाथ पकड़ लिया बहुत, है ना। तो ये मतलब आपका शौक था? शौक था। तो आपके घर में भी कोई है फैमिली में सुना, या खाली आप ही? नहीं, फैमिली में तो नहीं था। अच्छा। इंस्टेड ऑफ दैट माय फादर वाज लिटिल बिट अगेंस्ट ऑफ दैट, क्योंकि मैं तो मैकेनिकल इंजीनियर बन रहा जी। तो वहाँ से एकदम मौलवियत में मौलाना रिलीजियस, उसमें हमारे यहाँ तो मौलवी इस तरह समझते हैं। सही सही। बट लेटर ऑन मेरे वालिद साहब जो थे, जब उन्होंने देखा ये तो बहुत काबिल जा रहा है जी, तो मैंने इंटर में और ग्रेजुएशन में मास्टर्स में मैंने हमेशा फर्स्ट क्लास फर्स्ट पोजीशन ली, यूनिवर्सिटी से ली। अच्छा माशाल्लाह। तो वो हैरत में पड़ गए कि ये तो कुछ चीज ही कुछ और बनी है। सही। तो फिर उन्होंने मेरे भाई का हाथ पकड़ा, कहा इसको अभी जो अपनी तरफ सारों को कहा ऐसे ही बनाओ। सही। लेकिन वो नहीं बन पाए। अच्छा, नहीं बन पाए वो। मैंने यहाँ गुलशन में भी उनको दाखिला दिलाया। अच्छा। वो नहीं आ सके, बस ये अल्लाह ताला की देन थी। सही बात है, ये जिस अल्लाह ताला मतलब जिसको चाहे। हाँ, जिसको तो माशाल्लाह आप मतलब ये करते करते काफी मतलब आप बता रहे हैं साल हो गए, और इस लाइन में अब माशाल्लाह कनाडा में जो है इतना मतलब बड़ी उस पे तादाद पे कर रहे हैं। अच्छा काजी साहब, ये थोड़ा सा ये बताएं कि आपने जैसे बोला कि मुस्लिम्स और नॉन मुस्लिम्स दोनों के लिए है जी, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो ये बताएं कि जैसे मुस्लिम्स को मतलब आप लोग क्लासेस देते हैं? हम लोग एक्चुअली ओपन हाउस रखते हैं। अच्छा। कि कोई भी बंदा किसी भी फेथ का है वो हमारे सेंटर में आ सकता है, नो रिस्ट्रिक्शन। कोई भी औरत है जिस तरह आना चाहे। हाँ, हम थोड़ा बहुत उनको कहते हैं कि आप जो है ना ड्रेस कोड का थोड़ा सा ख्याल वो करते हैं, वो जो भी है। तो वो आते हैं तो वहाँ पे हमने स्कार्फ वगैरह लटकाए हुए हैं। तो जो वहाँ की लोकल औरतें आती हैं तो वो उनको पता है मुसलमानों का क्या कल्चर है, तो उस तरीके से आ जाती हैं। अच्छा, माशाल्लाह। लॉन्ग जुब्स हमने वहाँ पे टांगे हुए हैं। इसी तरह गोरे अगर आते हैं तो हमारी तरफ से बाहर रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो वो आते हैं, हम उनके लिए चाय पानी का भी इंतजाम करते हैं, ताकि जो एक पीस ऑफ हार्मनी है ना वो पैदा हो। सही कह रहे हैं। और जो इस्लाम से मुताल्लिक मिसकॉन्सेप्शंस हैं, बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, वो दूर हो। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह जब हमारे पास आते हैं
और अल्लाह ताला ने, मैं ये समझता हूँ कि मुझे इस चीज़ से नवाजा कि मुझे बहुत ज़्यादा ब्रॉड माइंडेड बनाया। सही, अच्छा। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह कोई मेरे अंदर जो है ये नहीं होती कि मैं प्रेजुडिस बन जाऊँ या डिस्क्रिमिनेटरी जो है ना मैं बिहेवियर करूँ या कोई मैं बुरा मानूँ किसी चीज़ का। सही। तो हम उनको सारे जवाब देते हैं। उसमें से होता है अल्हम्दुलिल्लाह कई लोग आफ्टर हम ये कहते हैं कि आप पहले सोचें समझें, कोई और आपके पास जो है ना मोटिवेशन नहीं होना चाहिए। सही। सिर्फ और सिर्फ आप ये समझें कि आप अपने क्रिएटर को पहचान लें। सही। यू हैव टू फाइंड आउट योर रियल क्रिएटर, दैट इज अल्लाह सुब्हानहू व तआला। तो हम उनको इस तरह तालीम देते हैं कि कोई और फैक्टर ना हो। कुछ लोग होते हैं वो कन्विंस्ड होते हैं, हमारी जो सिस्टर्स हैं वहाँ मुस्लिम सिस्टर्स, अगर वो किसी से उनको मतलब ये होता है कि कोई उनको दिलचस्पी होती है रिश्ते वगैरह के बारे में, कोई अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो फिर वो लाती हैं। अच्छा। तो कि भाई पहले आपने मुसलमान होना है। सही। तो हम उनसे ये कहते हैं देखें मैरिजेस जो होती है ना ये एक सोशल मतलब आपका एग्रीमेंट होता है, ये ब्रेक भी हो सकता है, बट इस्लाम कैन नॉट बी ब्रोकन। इस्लाम डजंट फोर्स यू फर्स्ट ऑफ ऑल इन फर्स्ट प्लेस, बट आफ्टर दैट इस्लाम फोर्सेस यू दैट यू हैव टू स्टे इन इट। क्योंकि अगर आप ये करेंगे तो दूसरे लोगों के ज़हनों में ये ख्याल पैदा होगा, व्हाई this guy is quit from Islam, why, what is the reason, and that was the plot when Islam came in this world। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो साजिशी लोग थे, नॉन मुस्लिम थे, वो कहते थे सुबह में मुसलमान हो जाओ, शाम में काफिर हो जाना। अच्छा। छोड़ देना। वो उनकी एक प्लॉटिंग होती थी, एक कॉन्स्पिरेसी होती थी इस्लाम के खिलाफ, ताकि दूसरे लोगों के दिलों में डाउट पैदा किया जाए, व्हाई दीज पीपल आर लिविंग इस्लाम, they embraced Islam like a couple of days ago and now they they quit। So that was their the conspiracy, that was their planning। तो हम उस प्लानिंग को तोड़ने के लिए हम बोलते हैं उनको कि आप सोच लें समझ लें, अगर कल को आपकी शादी में कोई मैरिज में प्रॉब्लम हो जाए तो आपने इस्लाम को नहीं छोड़ना। सही बात है। हाँ, यू कैन गेट मे बी अनदर मैरिड आफ्टर दैट, दिस इज सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो इस तरीके से होता है, माशाल्लाह कबूल कर लेते हैं इस्लाम माशाल्लाह, और उसके बाद ये होता है हम उनको छोड़ते नहीं है। अच्छा। हाँ, मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे मुसलमान हुए कि जिन्होंने पूरा कुरान अलिफ बा ता से शुरू करा। अच्छा। उनकी लैंग्वेज फ्रेंच है, इधर फ्रेंच, दे स्पीक इंग्लिश और मे बी दे स्पीक अनदर लैंग्वेज, मोस्टली लाइक फ्रेंच पीपल। अच्छा। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह कायदा पढ़ते हैं अलिफ बा ता सा का तजवीद के साथ। उनकी लैंग्वेज और अरबिक में बहुत डिफरेंस है। अच्छा। ईस्ट एंड वेस्ट का डिफरेंस है। उर्दू और अरबिक करीब है, सही, बट उनके लिए बिल्कुल न्यू लैंग्वेज है। हाँ। वो कुरान सीखते हैं, पूरा कुरान खत्म करते हैं। अच्छा, उसके बाद हम छोड़ते नहीं, उनकी पूरी ट्रेनिंग करते हैं। अच्छा। ट्रेनिंग से मुराद ये उनको सारे रिचुअल्स अपने सिखाते हैं, हर चीज सिखाते हैं, फिर उनको तफसीर पूरे कुरान की। अच्छा, माशाल्लाह। हाँ, अभी मेरे पास एक है, हम उसको ब्रदर अब्दुल्ला उसका नाम रखा है माशाल्लाह। उसका नाम जो पुराना है वो पियर मार्क है। तो उसने अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल के करीब पहले इस्लाम कबूल किया था। अच्छा। उसके पेरेंट्स क्रिश्चियंस हैं। अच्छा। माशाल्लाह वो पूरा कुरान पढ़ लिया और 20 सिपारे उसकी तफसीर के कोरोना से पहले तक हो गए थे। अच्छा, माशाल्लाह। मतलब एक्सप्लेनेशन के साथ वो बहुत और बड़ी इतना प्रैक्टिकल मुसलमान बना, अगर आप उसके सामने खड़े होकर पानी पिएंगे तो उसको बुरा लगता है। अच्छा। क्योंकि हमने तो उसको सुन्नत यही सिखाई है ना, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बैठ कर पीते थे। सही बात है। कोई मुसलमान खड़े होकर पीता है वो फौरन जाता है, एक्सक्यूज मी कैन यू सिट डाउन। अच्छा, लोग माइंड करते हैं फिर। अच्छा। हाँ जी। कुछ हमारी अगर खवातीन आ जाती हैं बगैर स्कार्फ के आ जाए तो वो उनको कहता है कि इस्लाम में तो है कि भाई आप स्कार्फ पहन, तो वो माइंड करती है। फिर मुझे बड़ी मुश्किल से उसको जो है डाउन मैं कहता हूँ देखो आपने अपना फर्ज अदा कर दिया। फिर वो मुझसे आके कहता है व्हाई दिस इज द कंट्रडिक्शन। सही बात है। यू टॉट मी समथिंग एल्स एंड दे आर प्रैक्टिसिंग समथिंग एल्स। फिर मैं उसको समझा। तो इस तरह और भी बहुत सारी चीजें हैं कि वहाँ पर ये खिदमत बहरहाल जारी है। और अभी हमारा जो सेंटर बन रहा है इसके लिए हमने मतलब बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बना है। अच्छा। हाँ, इसके लिए हमने वहाँ पे स्कूलिंग का भी हम करेंगे। अच्छा। मुस्लिम स्कूल। अच्छा, तो इसमें आप जो स्कूल का करेंगे तो इसमें मतलब हिफ्ज करवाएंगे कुरान? नहीं, ये एकेडमिक स्कूल होगा। अच्छा। इसमें ये होगा जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं कनाडा के वो तो आपने पढ़ाने, लाइक इंग्लिश, फ्रेंच एंड मैथ एंड साइंस एंड वहाँ की जो हिस्ट्री है, ये वहाँ के मेन सब्जेक्ट्स हैं। आफ्टर दैट यू कैन ऐड योर ओन सब्जेक्ट्स लाइक इस्लामिक स्टडीज, पाकिस्तान सोशल स्टडी। अच्छा। और जो भी आप ऐड करना चाहें वो आपके पास ऑप्शनल होते हैं।
सही। लेकिन उसमें ये होता है कि आप अपने टाइम पे उनको नमाज पढ़ाएं स्कूल में, क्योंकि वहाँ स्कूलिंग जो है लंबी है। कनाडा में जो होती है यहाँ पर स्कूलिंग लंबी होती है। सही। तो उसमें ये होता है क्या कहते हैं, हम 8 घंटे 7 घंटे की स्कूलिंग है यहाँ पर, तो उसमें हम नमाज का और जो भी इस्लामिक वो हैं दुआएं वगैरह सही है। दूसरा माहौल की अलगार से हम बचा सकते हैं, लाज़िम बात है। वहाँ का जो माहौल है वो बिल्कुल एक ओपन माहौल है, सेक्युलर है, तो उस वजह से भी जो सारे तकरीबन तमाम फेथ ने अपने अपने स्कूल खोले हुए हैं। सही। जूइश ने भी खोले हुए हैं, अपने क्रिश्चियंस ने भी खोले हुए हैं। सही। और हिंदुओं ने भी, तो मुसलमानों के भी बहुत है। हमारे यहाँ मॉन्ट्रियल में बड़े बड़े स्कूल मौजूद हैं, इसमें माशाल्लाह बच्चियां पूरे अपने मजहबी लिबास के साथ जा सकती हैं। कनाडा की तरफ से कोई रुकावट नहीं है। चार्टर ऑफ कनाडा जो है ये फ्रीडम आपको देता है। आप चाहे आप बिल्कुल कपड़ों के बगैर फिरें या आप लिहाफ गद्दे ओढ़ के फिरें, आपका कोई पाबंदी नहीं। सही। तो आप मतलब बच्चों को और बड़ों को बता, हर एज का कोई वो नहीं है, किसी भी एज के लोग? जी कोई नहीं, किसी भी एज के लोग आ सकते हैं। माशाल्लाह। तो बहुत मतलब बहुत अच्छा ये काम है, अल्लाह ताला इसमें आपको बहुत कामयाबी दे और बहुत मतलब अच्छी चीज़ है। अच्छा कादिर साहब, थोड़ा सा ये बताएं कि इस्लाम फोबिया के बारे में हम बात करें। अभी थोड़े से पहले कनाडा में आपने देखा था कि एक आया था, एक हादसा हुआ था बहुत ही बुरा, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे जो एक्सीडेंट हुआ था? देखिए, इस्लामोफोबिया है क्या चीज़? इस्लामोफोबिया ये है कि इस्लाम से डरना। जी। इसका जो लिटरली मीनिंग निकलता है इस्लाम, फियर ऑफ इस्लाम। सही। अब फियर ऑफ इस्लाम क्या है? वो ये है कि जो वहाँ के लोकल लोग हैं, सब नहीं जी, सारे कैनेडियन नहीं, सारे नॉर्थ अमेरिकन नहीं, अमेरिकन नहीं, वहाँ पे भी लाज़िम बात है कि बैड एप्पल्स हर कम्युनिटी में होते हैं जी। तो और बाज़ लोग जो होते हैं कानों के बड़े कच्चे होते हैं, उनकी इमेजिनेशन इतनी ज्यादा आगे जा रही होती है कि वो कभी हैपन नहीं होगी वो चीज। तो वो सिर्फ इमेजिनेशन में ना उनके इतना फियर भर गया है कि मुसलमानों की जो पॉपुलेशन वहाँ पे ग्रो अप हो रही है जी, उसके 3-4 फैक्टर्स हैं। अच्छा। नंबर 1 ये है कि वहाँ पर जो है ना जो लोकल सोसाइटी, लोकल पीपल हैं, वो इस्लाम को बहुत ज्यादा कबूल करते हैं, और उसमें भी औरतें नंबर 1 है। औरतें बहुत ज्यादा इस्लाम कबूल कर रही हैं। जो इस्लाम मतलब औरतों के हुकूक देता है, हमें तो पता नहीं है ना जी। हमारे यहाँ तो अब बिल पास हुआ है ना, सही बात है, लास्ट वीक में हुआ है, उस पे भी हमारे यहाँ कुछ लेदे हो रही है, बैलेंस नहीं है, ये सही बात है। तो हो सकता है इस बिल में कुछ इस्लाहात की जरूरत हो, कुछ हम उसको सही कर सकते हो। सूरतुन निसा जी, सूरत मर्दों की कोई और सूरत नहीं है, सही कह रहे हैं, रिजाल नहीं है, रिजाल मर्दों को कहते हैं, निसा औरतों को कहते हैं। तो अब उसमें अल्लाह तबारक व तआला सिर्फ उसी सूरत में नहीं, पूरे ही कुरान में हर जगह औरतों के हुकूक बहुत ज्यादा बयान फरमाए। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जब ये हदीस सुनते हैं यहाँ के लोकल गोरे या नॉन मुस्लिम के, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपने आखिरी खुतबे में ये फरमाया था कि अल्लाह से डरो, इत्तकुल्लाह इत्तकुल्लाह इत्तकुल्लाह। दूसरी जो चीज़ आपने उस खुतबे में जो वर्ल्ड चार्टर है, अगर जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुतबा, आपने हज की बात की है ना जी, तो हज का जो खुतबा हज्जतुल वदा है जी, उसकी जो दूसरा पॉइंट है अगर आप उठाकर देखें, उसमें यह था इत्तकू फिन निसा, औरतों के बारे में अल्लाह से डरना, औरतों के बारे में अल्लाह से डरना, औरतों के बारे में अल्लाह से डरना। दूसरी चीज अल्लाह की इबादत के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई, वो औरतों का फरमाया था ख्याल रखना, उनसे साथ ज्यादती ना हो, उन पे कोई तशद्दुद ना हो, वायलेंस ना हो। सही। हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है इस्लामिक सुप्रीम काउंसिल ऑफ कनाडा जी, आपने नाम सुना होगा, यहाँ हजरत सैयद फसीउद्दीन सोहरवर्दी साहब नाथ खान, उनके भाई हैं सैयद प्रोफेसर फसीउद्दीन सोहरवर्दी साहब। इन्होंने और हम सब ने मिलकर ईस्ट कोस्ट से वेस्ट कोस्ट तक वॉक किए। अच्छा। किस टॉपिक पे? मुस्लिम अगेंस्ट डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल वायलेंस। अच्छा। इस पे वॉक, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट 7,000 किलोमीटर, क्योंकि कनाडा का एक कोना जो है वो दूसरे कोने से 5.5 घंटे की फ्लाइट है, वो सिर्फ कनाडा में उड़ता है जहाज, 5.5 घंटे, इतना बड़ा है। तो 7,000 किलोमीटर वॉक किए। अच्छा, अब ये वॉक क्यों की? इसी इस्लामोफोबिया को खत्म करने के लिए कि मुसलमान तो पीसफुल है, सही, मुसलमान तो औरतों पर जो है वो बड़े रहम दिल है, कुरान की जो तालीम है। हम कल्चर की बात नहीं कर रहे। मेरे कल्चर में या आपके कल्चर में, XYZ के कल्चर में हो सकता है वहाँ मारा जाता हो, तशद्दुद किया जाता हो, हम उसको डिनाई नहीं कर रहे, लेकिन जो इस्लामिक कल्चर है, इस्लामिक वैल्यूज है, उसमें नहीं है ये चीज। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो कभी अपनी 9 आपकी अज़वाज है, आपने किसी को जो है डांटा तक नहीं, सही,
ये आसान बात नहीं है, लोगों को हैंडल करना और डांटना नहीं कभी भी, ये आसान नहीं है। तो आपने तो हमें बता दिया, हमारे दीन में नहीं है, मैं अगर करूंगा वो मेरा फेल है। सही बात है। दिस इज माई ओन एक्ट, आई एम नॉट इस्लाम, आई एम फॉलोवर ऑफ इस्लाम। दिस इज द डिफरेंस। इस्लाम है क्या? इस्लाम जो है कुरान है और नबी करीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी है। इन दो चीजों पर हम चैलेंज करते हैं पूरे वर्ल्ड को। दिस इज द चैलेंज, द होल वर्ल्ड। इफ यू कैन ब्रिंग any fault in Islam, in the Quran, in the whole Quran, and in the life of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bring it. हम आपको चैलेंज करते हैं, तो आप उसमें नहीं पाएंगे। आप मिसाल लाते हैं फलाने की कि अफगानिस्तान में ये है, फलानी तंजीम ये कर रही है, फलानी तंजीम, हम उसके रिस्पॉन्सिबल नहीं है। These are the people, these are human beings, they can get mistake। तो हमारा जो इस्लाम है उसमें कोई मिस्टेक नहीं है, उसमें कोई एरर नहीं है, पूरे कुरान का चैलेंज है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं हाफिज हूँ, पूरा कुरान अल्हम्दुलिल्लाह आता है, पढ़ाते हैं, हदीसों का भी अच्छा खासा करें, तालिब इल्म है स्टिल, लेकिन हम पूरे शरह सदर के साथ, ओपन हार्ट्स के साथ, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ पूरे वर्ल्ड को, मैं यहाँ बैठकर आपके इस चैनल के जरिए से, प्राइम कैनेडा, इसके जरिए से मैं चैलेंज कर सकता हूँ, कोई भी आ जाए, कि कोई भी आके डिस्कशन कर ले कुरान की किसी आयत पर, किसी लफ्ज पर, या नबी करीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी के किसी भी शोबे से। पूरी जिंदगी हमने स्टडी करी, एक एक लम्हा, एक एक सांस हमें पता है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सांस भी किस तरह होता था। माशाल्लाह, अभी मैंने एक किताब कलेक्ट की है, उसका नाम मैंने लिखा और हुजूर मुस्कुरा दिए। अच्छा, माशाल्लाह। अब ये बहुत बड़ा काम था, क्योंकि जब मैं स्टडी कर रहा था, मैंने कहा जहाँ जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए हैं, पूरी जिंदगी से निकालना वाकयात, कितनी किताब उसके लिए आपको छानना पड़ेगी, कि कितनी हदीसें, सारे पढ़ के एक जरा सी भी अगर कहीं पता चला है तो वो हमने जो है उसमें दर्ज किया, वो इंशाल्लाह यहाँ से छपेगी अल्लाह ने चाहा तो। बहरहाल मैं ये कह रहा था कि औरतें फिर मुसलमान हो रही हैं, सही, अच्छा, फिर मर्द मुसलमान हो रहे हैं। एक तो ये वजह हुई इस्लामोफोबिया की, क्योंकि पॉपुलेशन ग्रो अप हो रही, फिर प्लस बेबी बूमर। बेबी बूमर ये है कि मुसलमानों के यहाँ बच्चे बहुत पैदा होते हैं, अच्छा, माशाल्लाह, लाइन लगी होती जी। गोरे तो जो है वो बस अपना मतलब ये है कि वो उनके लिए बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बहुत से बहुत हुआ एक बच्चा हो गया, दो से ज्यादा जाते हैं मोस्टली जी। अच्छा, पहले का जो कल्चर था, या खासकर जहाँ हम लोग रहते हैं क्वेबेक में, तो यहाँ पर जो है एक एक घर में 12-12, 10-10 का आम कल्चर था। 1970s तक अच्छा आम कल्चर था कि 10-12 किड्स हमारी तरह यहाँ पर। तो अब जो है वो उन्होंने तो बिल्कुल, उनकी पॉपुलेशन नेगेटिव में जा रही है। अब उन्होंने जो है इमिग्रेंट्स बुलाए और वहाँ सिटीजन हो गए, तो अब हमारे यहाँ जो है ना बच्चे माशाल्लाह हमारे यहाँ नॉर्मल है 4-5-6 तो मतलब नॉर्मल है। हाँ, इतने नॉर्मल इतने हो जाते हैं, मतलब वहाँ पर इतने ही लोग कर लेते हैं 4-5। अच्छा, वहाँ लोग गवर्नमेंट जो है उनको सपोर्ट भी बहुत करती है अल्हम्दुलिल्लाह, तो उसकी वजह से पॉपुलेशन एकदम ग्रो अप। यहाँ यही तो है, यहाँ माशाल्लाह मतलब गवर्नमेंट जो है सपोर्ट करती है। अच्छा, और एशिया साइड में जो है वो गवर्नमेंट मतलब सपोर्ट नहीं करती है, लेकिन फिर भी वहाँ पे तो शायद इस वजह से ये गुर्बत की तरफ जा रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने देखें इरशाद फरमाया कि वला तक़तुलू औलादकुम खशियत इमलाक, अपनी औलाद को रिस्क के खौफ से कत्ल नहीं करना। नहनु नर्ज़ुकुकुम व इय्याहुम, हम तुम्हें भी रिस्क देते हैं और उन्हें भी देंगे। अच्छा, एक तो हो गई रिस्क की बात, दूसरी हो गई क्या कहते हैं तरबियत की बात। तरबियत मुआशी तौर पर तो कत्ल हम लोग नहीं करते, लेकिन उनकी जो तरबियती लिहाज से उनका हम कत्ल कर देते। सही कह रहे हैं आप। फैमिली प्लानिंग होनी चाहिए, गैप होने चाहिए, बच्चों के उसमें पैदाइश में वक्फा हो, ताकि अच्छी तरीके से तरबियत हो सके। फिर जहाँ तक माँ की सेहत का ताल्लुक है, उस पर पूरा अलग टॉपिक है वो, तो उस पर इस्लाम हमें हिदायत देता है। खुद नबी पाक अलैहिस्सलाम की जिंदगी में हमें पता चलता है कि आपने इंडिविजुअली जिस बंदे को देखा, किसी ने इजाजत मांगी, तो आपने उस जमाने के लिहाज से फैमिली प्लानिंग की इजाजत दी। सही, मतलब ये कलेक्टिवली नहीं था। अच्छा, कि आप सबको ही बोलेंगे भाई आप एक ही 2 बच्चे करें, जैसे चाइना ने पॉलिसी बनाई। अच्छा, फैमिली प्लानिंग का ये है कि आप जो है इंडिविजुअली आपकी कंडीशन क्या है, सही, आपकी इकोनॉमिकल कंडीशन क्या है, उस लिहाज से तो आप जा सकते हैं। सही, लेकिन एक बंदा जो है वो हो सकता है 12 बच्चों को भी मतलब पाले, इतना बड़ा बंगला है, सब कुछ है, मासियां हैं आने जाने वाले, तो कर सकते हैं। फिर बहरहाल वो अलग टॉपिक हो जाएगा। तो बेबी बूमर की वजह से हुआ ये, हमारी पॉपुलेशन बढ़ गई, प्लस लोकल कम्युनिटी इस्लाम में आ रही है, तीसरे इमिग्रेंट्स आ रहे हैं। सही। अच्छा, इसकी वजह से क्या हुआ, हमारा जो है ना ग्राफ एकदम अप हो गया। आप देखें यूके में, लंदन में हमारे जो मेयर आ रहे हैं सादिक साहब, ये पाकिस्तानी है। अच्छा, दूसरी दफा ये मेयर मुंतखब हुए। अच्छा, हाँ जी, दूसरी दफा है। क्यों आए वो?
इसलिए कि वहाँ की जो ब्रेडफोर्ड है बर्मिंघम है, यहाँ तो मुसलमानों की इतनी पॉपुलेशन है पाकिस्तानियों की कि गालिबन बर्मिंघम ब्रेडफोर्ड को तो मेरे ख्याल से मिनी पाकिस्तान कहा जाता है। अच्छा। हाँ, इतना पाकिस्तानी कम्युनिटी है मीरपुर की और या कश्मीर की बहुत कम्युनिटी। तो जितने ज्यादा हमारे बंदे होंगे वहाँ तो एक एक वोट काउंट होता है, एक वोट से भी आप हार गए या जीत गए। सही कह रहे हैं। अब ये क्या हुआ, अच्छा हमारे लोग अय्याश नहीं है, अय्याश में इस सेंस में कह रहा हूँ कि ना अल्कोहल में ड्रिंक में नहीं है, ना क्लबों में, ना पबों में, ना इधर ना उधर। उन्होंने कमाया, सेविंग करते हैं और बहुत ही एक सिंपल सी, अच्छा ना हमारे यहाँ होटलिंग ज्यादा होती है, रेस्टोरेंट वगैरह से फूड वगैरह हम लोग नहीं, वंस इन अ वाइल यानी वीक में एक दफा आ गया, ज्यादातर तो घरों में बनता है, रोटियां वहाँ घरों में बनती है। मान बहुत आगे चले गए क्योंकि जो वहाँ का लोकल जो यूथ है ना, टीनेजर्स, वो हाई स्कूल तक जाकर ड्रॉप हो जाता है। हमारे जो बच्चे हैं ये जाते हैं यूनिवर्सिटी, पीएचडी और उससे भी आगे। सही कह रहे हैं। तो हर जगह यही आ गए, जहाँ आप देख लें बड़े से बड़े, पूरा गूगल का आप देख लें कौन चला रहा है, वो भी एशियन बंदा है। सही बात है। सही है ना। सही। उसकी वजह से ये हुआ। अच्छा मस्जिदों का आप देख लें ग्राफ, हमारे जो मैंने बात की सैयद प्रोफेसर बदियुल सोहरवर्दी साहब, इन्होंने गुज़िश्ता कोई 8-9 साल में अराउंड लाइक 30 सेंटर्स कायम करे। अच्छा। पूरे कनाडा में, क्रॉस कनाडा 30 सेंटर्स। और मैं टाइनी मस्जिदों की बात नहीं कर रहा, बहुत बड़े बड़े, जितने समझ लें आपके सामने प्लाजा है, सही, बड़े बड़े प्लाजा उन्होंने खरीदे। अच्छा। और सेल्फ रेवेन्यू जनरेट, और उसमें क्या करा, एक बड़ा स्पेस जो है वो मस्जिद के लिए ले लिया, बाकी को रेंट आउट कर दिया, तो वो खुद ही सेल्फ अपने आप को चला। और वहाँ ये बहुत मुश्किल है, यानी टोरंटो में, ये इन जगहों पे ये महंगी जगह है, तो ये महंगा पूरे कनाडा में महंगा है, लेकिन उन्होंने इस तरह का 30 सेंटर्स उन्होंने बना दिए बड़े बड़े। जबरदस्त। तो उसकी वजह से अभी उन्होंने देखा मस्जिदें, जितने चर्च बिकते हैं मुसलमान खरीद लेते हैं। अच्छा। इतने चर्च खरीदे, इतने, अच्छा उनको बड़ी आलीशान मस्जिद बना दी। अभी एजेक्स में हमने खरीदा, ये प्रोफेसर साहब ने बहुत बड़ा चर्च खरीदा, मस्जिद बना दी। माशाल्लाह। पूरे कनाडा में जहाँ जहाँ चर्च बिकते हैं वो मुसलमान खरीदते हैं, डिफरेंट तंजीमें खरीदती हैं। सही बात है। मुसलमान अब ऐसे ऊपर जा रहे हैं। इन चीजों ने जो कच्चे जो जहन के लोग थे कैनेडियन या वेस्टर्न लोग, उनके दिलों में खौफ पैदा कर दिया। ये क्या हो गया? सब सही समझ गई मैं, मतलब इस तरह हुआ है मुस्लिम्स का और नॉन मुस्लिम्स का। मेरी एक टीचर थी, मैं हाई स्कूल उधर दोबारा कर रहा था, तो कोई प्रीरिक्विजिट थी मेरे कोर्स के लिए, तो जो हमारी टीचर थी, मुझे महसूस हुआ कि ये जू है टीचर, फीमेल थी। आहिस्ता 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 आहिस्ता, तो उन दिनों में सलमान तासीर का जो है यहाँ पर मर्डर हुआ था। अच्छा। उस जमाने की बात बता रहा हूँ। सही। सलमान तासीर थे ना, पंजाब के गवर्नर, को मार दिया था पाकिस्तान में। हाँ। अच्छा। पाकिस्तान में मार दिया था। तो फिर मेरी टीचर ने मुझे वो न्यूज ला कर दी कि आपके मुल्क में तो जो है इस तरह ब्लेसफेमी पे मार देते हैं। अच्छा। तो खैर मैंने उसको जो भी बात थी, मैं कहा इट इज हेट क्राइम। तो उसके बाद जो है ना, उसने 1-2 चीज और की, मुझे महसूस हुआ कि ये बंदी जो है, ये मुझे लगता है जू है। बहरहाल भी पता चल गया, उसने खुद ही बता दिया, और एक टीचर ने और बता दिया शी इज जू। अच्छा। हुआ ही है। मैंने कहा ये इतनी अगेंस्ट क्यों जा रही है, टीचर वहाँ इस तरह करते नहीं है। अच्छा। पता चला कि उसका जो बेटा है, उसने एक पाकिस्तानी लड़की से शादी की है। ओहो। अच्छा 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 अच्छा। और मुसलमान होके की है। सही सही। तो अब उस माँ थी, माँ को सुकून ही नहीं मिल रहा। सही। अब माँ बदला लेने पे आ गई क्लास में। सही। तो मुझे साफ पता चल गया। खैर मैंने तो उसको सही रखा था, और मैंने ये नहीं बताया था आमी मेरे इमाम, जो वहाँ पे मेरे दोस्त वगैरह थे स्कूल में, मैं कहा मेरा कोई ना बताया कि मैं इमाम हूँ। सही। बस मैं जो स्टूडेंट रहने ने, हाँ कुछ होगा मैं हैंडल कर लूँ। सही बात है। तो फिर उसने और भी चीजें ला के दी। खैर मुझसे फिर बहुत खुश हो गई। मैंने बहुत अच्छी तरीके से उसको समझाया, बहुत ही खुश हुई। अच्छा। पानी पे एतराज के, ये आप टॉयलेट में पानी का लोटा क्यों लेकर जाते हैं? अच्छा। भाई ये तो ये हाइजीन है, पर्सनल हाइजीन है, इट्स वेरी क्लीन, नेट एंड क्लीन। तो कह रही अच्छा। फिर मैंने उसको, मैं मेडिकल के भी कुछ कोर्स किए हैं, तो मैं देखे हर बंदे की जो फीसिस में जो है ना एकोलाई का होता है बैक्टीरिया, तो जब हम पानी से वॉश आउट करते हैं तो देन इट इज वेरी लाइक क्लीन एंड यू आर सेफ, हेल्थ वाइज इट इज वेरी नाइस। खैर और भी उसके और भी क्वेश्चन थे, फिर मुझसे पूछती थी। अच्छा। पता नहीं कन्विंस्ड हो गई नहीं हुई। खैर मुझे उसने बहुत ही हाईएस्ट मार्क दिए क्लास में। अच्छा, माशाल्लाह। मुझे 100 में से इंग्लिश था, वो रिसर्च पेपर था,
उसने मुझे 92 दिए। अच्छा, मतलब आपसे हो गई होंगी राजी। हाँ, ये जब माशाल्लाह। हाँ। और मैंने प्रोजेक्ट भी, मेरे को जो उसने थीसिस दिया था वो सलमान तासीर पे दिया था। अच्छा। हाँ, और सलमान तासीर पे उसने दिया था, इतना क्रिटिकल इशू था ये। सही। तो उसने मुझे जो अल्हम्दुलिल्लाह 92 में रिसर्च पेपर में दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो इस तरीके से फिर इन लोगों में ये हो गया, कुछ इनके बच्चे मुसलमान हो गए, रिलेटिव्स हो गए, बीवी हो गई तो शोहर नहीं हो रहा, शोहर वहाँ पे फिर पाबंद। इसकी वजह से ये इस्लाम का जो है ना, इनमें एक फियर आ गया कि तो मुसलमान काबिज हो जाएंगे। सही। ये आइंदा ये होगा कि ये मुसलमानों का होगा। मतलब यहाँ पे ये इस्लाम फोबिया इस वजह से ये हो रहा है कि मुसलमान ज्यादा होते जा रहे हैं। हाँ। इनकी हुकूमत कम होती जा रही दिख रही है इन लोगों को। अब हर जगह जो है जहाँ हम लोग रहते हैं वेस्ट आइलैंड में, यहाँ पर सेकंड लैंग्वेज जो इंग्लिश के बाद अरबिक है। इतने अरबी वहाँ आ गए, हमें लगता ही नहीं हम कनाडा में रह रहे हैं या किसी अरब सही बात है, सही या मोरक्को में रह रहे हैं, लबनान में रह रहे हैं। इतने हिजाब, इतने स्कार्फ, और अब तो वो माशाल्लाह नकाब भी नकाब वाली में इतनी औरतें होती हैं। मैं देख के खुशी हुई, इतना अच्छा लगता है कि इस्लाम हमारा अल्हम्दुलिल्लाह के आगे बढ़ रहा है और अल्लाह ताला मतलब हम सबको तौफीक दे इस चीज की। बिल्कुल। अच्छा नासिर काजी साहब, ये मुझे बताएं थोड़ा सा कि जो आपका है यहाँ पे क्या हॉस्टल सिस्टम भी आप लोगों ने रखा है, जैसे आउट ऑफ कंट्री कोई आना चाहे बच्ची या बच्चा? फिलहाल नहीं है। अच्छा। लेकिन ये अभी हमने शुरू नहीं करा है। हम मतलब वो जो आपने पहला क्वेश्चन किया था ना कि दारुल उलूम वगैरह के तौर पर हिफ्ज और कुरान, हिफ्ज वगैरह हमारा पार्ट टाइम में चलता है जब बच्चे स्कूल से आ जाते हैं। खुद मेरे बच्चे भी हिफ्ज कर रहे हैं। अच्छा, मैं खुद कराता हूं उनको। दोनों बच्चे मेरे आधा कुरान हिफ्ज कर लिया और माशाल्लाह 9 ग्रेड में है, वो 9 क्लास में है, और मेरी बच्ची भी अल्हम्दुलिल्लाह हिफ्ज कर रही है छोटी। तो वो अपने करते हैं, और भी बच्चे आते हैं हिफ्ज भी करते हैं, नाज़रा भी पढ़ते हैं, जो भी उनके हम फुल कंसल्टेशन करते हैं क्योंकि मैं ही वहाँ का इंचार्ज हूँ माशाल्लाह। अच्छा, अब हम जब ये हमारा सेंटर बन जाएगा, अभी हमने बेसमेंट बनाया है, तो इस बेसमेंट में हमारे तकरीबन 2 मिलियन लग चुके हैं। अच्छा। तो 2 मिलियन हमें और चाहिए। उसके लिए हमारे पास फंड्स खत्म हो गए क्योंकि कोरोना वायरस आ गया। अच्छा। मस्जिदें बिल्कुल बंद थी, तकरीबन 1.5 ईयर तकरीबन हो गया, तो मस्जिदें अब खुली है, वहाँ पे अब ग्रीन जोन कर दिया है anyway। अच्छा, तो अब जो है उसके बाद फिर हम इसमें बनाएंगे जो भी हमारा इंशाअल्लाह ताला। तो अल्लाह ताला से दुआ और अपील भी है तमाम देखने वालों से कि वेस्ट आइलैंड के जो सेंटर बन रहा है इसके लिए आप हेल्प करें और सपोर्ट करें ताकि हम इसको जो है जल्द से जल्द पूरा बना लें। तो इसमें तकरीबन 3000 पीपल जो है एट अ टाइम मतलब नमाज पढ़ सकेंगे माशाल्लाह, बेसमेंट में और ऊपर। अच्छा। औरतों के हमने वॉशरूम शावर भी बनाए बल्कि। अच्छा, माशाल्लाह। मतलब कोई वहाँ पे गेस्ट आके होके कुछ भी इस तरीके से हमने करा है। आउट ऑफ कंट्री में जो लोग चाहते हैं वो हम कर लेंगे कि हाँ, तो थोड़ा सा मतलब बच्चे हो बच्चियां हो आपके मतलब माशाल्लाह तालीम करें। और ये बहुत अच्छी चीज है और देखने वाले हमारे व्यूअर्स को मतलब बहुत अच्छा लगा क्योंकि हमारे प्रोग्राम में मतलब पहला ऐसा प्रोग्राम है जो मतलब इस तरह का आपको हमने मतलब इनवाइट किया कि यहाँ पर मतलब आपने इस तरह का। मैं सिर्फ एक बात ऐड करना चाहूंगा, जो इस्लामोफोबिया है, जितने भी व्यूअर्स हैं नॉन मुस्लिम हैं, आई हैव अ रिक्वेस्ट ऑल नॉन मुस्लिम्स and the people who think that we will occupy Canada or this or Islamic Sharia. These are the words. Actually, the real word is Islam. And Islam has no like a problem with the other people, other faith. And Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, when he moved from Makkah to Medina, he did the agreement with Jews, with Christians and other minorities. That is called Misaq Medina, Agreement of Medina. And in it, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam mentioned, and he wrote and he signed that we will live here with peace and harmony, and we will never force you to convert to Islam. You are free. If you are a Jew, you are free. You are a Christian, you are free. Yes, we invite you. We will convey message of Islam towards you, but this is your own choice. If you want to come to Islam, most welcome, but we will never force. And Rasulullah sallallahu alaihi wasallam never forced, never ever. Nobody can bring any evidence that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam forced anyone. लोग खुद अपनी मर्जी से होते थे. So this is my like concern and this is my request that you have to be happy that Islam is there. Muslims are so peaceful. Even if there is anything that can harm you on your way, on sidewalk or on footpath, we remove that. We cannot kill even a the small insect. How come we gonna kill the whole the non-Muslim? These are misconceptions
And if you study the Quran, the whole Quran, on those ayat in Surah Tawbah, then you can understand what was the situation and what is the meaning of those ayat. So we know how to live in multicultural society. Quran guides us. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam lived in multicultural society. Polytheists, मुशरिकीन वहाँ पर थे, Christians वहाँ पे थे, Jews वहाँ पर थे. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lived and he taught us how you have to live among them. तो ये रिक्वेस्ट है, कुछ नहीं होगा. आप जो है, we have a request to you, study Islam. Like after 9/11, many people studied Islam. What is Islam? And then they embraced by their own choice. You cannot force in North America, but they are embracing Islam. They are coming in Islam. We don't force anyone. So this is their own choice, and they are very happy. Believe me, very, very happy. Girls are very happy. They are now queen. Before that, before embracing Islam, they used to work. But Islam says wife should stay at home. It's not obligatory on her. Yes, it is her own choice. She can go outside work with the certain conditions. But Islam में force तो नहीं है. Husband के ऊपर जिम्मेदारी डालिए. वो तो कहती है हम तो क्वीन बन गए. वाह, क्वीन, क्वीन बन जाती, इस तरह वो करते. तो अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामोफोबिया का कोई रीजन बनता नहीं है. और जो ये चीजें ये नेचुरल है. आप भी वही नस्ल बढ़ा लें अपनी. हमने तो नहीं रोका. सही बात आप भी बढ़ाएं. सही बात. और आप अपने रिलीजन को लाए, हमसे डिबेट कर लें. हाँ, डिबेट हमारे डायलॉग होते हैं, जूइश के साथ होते हैं, हमारे इंटरफेथ डायलॉग होते हैं. मैं भी उसका पार्ट हूँ. हमारे क्रिश्चियन के साथ होते हैं, सिख्स के साथ होते हैं. इन 3 मेजर फेथ के साथ हमारे डायलॉग्स होते हैं बाग में. और हम उनको मस्जिद में इनवाइट करते हैं. वो हमारे लिए हलाल फूड रखते हैं माशाल्लाह. हम उनके लिए पोशर रखते हैं. तो बस अल्हम्दुलिल्लाह बड़े आराम से रह, कोई हमें इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. और हमारी मदद करते हैं. देखिए कुरान ने ये कहा था लईसु सवा, कि सारे जो है ना अहले किताब एक जैसे नहीं है. सारे क्रिश्चियन बुरे नहीं है, सारे अच्छे नहीं है. सारे जूस जो है अच्छे नहीं है, बुरे नहीं है. इस्लाम ने कहा था उनमें अच्छे भी है, बुरे भी है. तो जो हमारे अच्छे हैं हम उनके साथ हैं, उनके साथ डायलॉग करते हैं. सही बात है. देखिए हम इस बात पर डिस्कशन करते हैं ताकि लोगों के दिमागों में पीस एंड हार्मनी आए. मुसलमान भी उन्हीं चीजों पे बिलीव करते हैं. कुछ डिफरेंसेस हैं लेकिन बहुत सारी सिमिलरिटीज हैं. इब्राहिम अलैहिस्सलाम को वो भी मानते हैं, हम भी मानते हैं. और यही कुरान का मैसेज है. मा काना इब्राहिम यहूदिय्यन वला नसरानिय्यन वलाकिन काना हनीफा मुस्लिमन वमा काना मिनल मुशरिकीन. ये कुरान की आयत है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम नीदर जू थे, नॉन क्रिश्चियन थे, बल्कि वो तो एक मुसलमान थे, हनीफ थे और मुशरिक नहीं थे. तो यही हम भी हैं. सही बात है. ये इस्लाम उनको करीब लाता है ताकि वो इस्लाम को स्टडी करके फाइनली अल्टीमेटली गोल इस्लाम का है कि वो इस्लाम में दाखिल हो जाएं. सही. क्योंकि इस्लाम तो इनवाइट करने के लिए आया, फोर्स नहीं करता. अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में वाज़ेह इरशाद फरमाया ला इकराह फिद्दीन, देयर इज नो कंपल्शन इन इस्लाम, देयर इज नो फोर्समेंट इन इस्लाम. ये अल्लाह का हुक्म है कि हम फोर्स से तो किसी को मुसलमान बना ही नहीं सकते. वो दिल से हो, समझे. क्योंकि इस्लाम जो है ना ये एक इंटेलेक्चुअल मिरेकल है. कुरान जो है वो इंटेलेक्चुअल मिरेकल है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कि इसको आप समझें, इसकी रियलिटीज देखें जो उसने साइंस के बारे में, इस पूरी यूनिवर्स के बारे में बताई है और आपके अपनी बॉडी के बारे में बताई है. कुरान तो बार बार ये कहता है तुम अपने अंदर गौर करो, अल्लाह ने तुम्हें किस तरह बनाया. तो इस सिमिलरिटीज पर बात होती है ताकि पीस आए, हार्मनी आए. कोई भी मामला होता है उनकी तरफ हो जाए, कोई सैड न्यूज हो जाए या वो हमारी तरफ आते हैं, हमारे साथ पूरा शिरकत करते हैं. वहाँ की जो सिटीज हैं जो जिसको हम यहाँ पर म्यूनिसिपैलिटीज पाकिस्तान में कहा जाता है, यहाँ पर उनको जो है वो सिटीज कहा जाता है, जो उनके इदारे हैं वो हमारे साथ भरपूर ताउन करते हैं हर तरीके से. अच्छा. बहुत ज्यादा ताउन करते हैं और दिस इज वेरी गुड एंड हाईली अप्रिशिएटेड दैट दे कोऑपरेट अ लॉट विद अस फॉर आवर सेंटर, अदर सेंटर्स. बहुत कोऑपरेटिव लोग हैं. सही. और सिस्टम के साथ आप जाएं तो वहाँ के मेयर जो है इस सेंटर में आते हैं हमारे यहाँ पर. यहाँ की जो डीडीओ ये सिटी लगती है, डीडीओ के मेयर हमारे यहाँ पर आए, मस्जिद में आए हैं. उन्होंने बहुत खुश होके गए और हमें जितना फेवर हो सकता है कानून के दायरे में वो देते हैं. सही. अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद नासिर कादिर साहब. और आप मतलब यहाँ पर हमारे प्रोग्राम में आए और ये इस्लाम तो बहुत माशाल्लाह बहुत प्यारी चीज़ है और जितनी इस पे मतलब गुफ्तगू की जाए कम है. और हमारे व्यूअर्स भी आज प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा होगा. अच्छा कादिर साहब, थोड़ा लास्ट में कोई मैसेज देना चाहेंगे?
तमाम मुसलमानों से मैसेज ये है कि अगर कोई भी मामला हो जाए, जैसे अभी इस्लामोफोबिया का हुआ, एक पाकिस्तानी फैमिली को जो है वो मार दिया गया, ट्रक के ज़रिए कुचल दिया गया, तो उस पर जो है आप मतलब किसी इश्तियाल का शिकार ना हो, और उसको कंडेम तो किया जाएगा, लेकिन आप लोगों को बताएं कि इस्लाम क्या है। अगर हम भी दूसरी तरीके से मतलब हरकत करेंगे या हम गुस्से में आ जाएंगे तो फिर उससे इस्लाम का इम्पैक्ट अच्छा नहीं जाएगा। सेल्फ डिफेंस का पूरी दुनिया में है कानून, लेकिन फिर भी जो है और इस तरह के वहाँ पे मामलात करें, लोगों को बताएं, ब्रोशर्स दें, छोटी छोटी बुक्स दें, सीडीज दें कि भाई इस्लाम है क्या। ओपन हाउस हर मस्जिद में होना चाहिए, वहाँ की लेडीज को इजाज़त दें कि वो आके क्वेश्चन पूछें। आप पहले ही बंद कर देंगे तो वो आएंगे कहाँ से। प्लस मैं तमाम अपने जितने भी देखने वाले उनसे ये दरख्वास्त करूँगा, अपने बच्चों को दीन का शूर ज़रूर दें। बच्चों को आप भी लें। आप दीन का शूर के बगैर इंसान कुछ भी नहीं, ये याद रख लीजिए। जिसको दीन आता है उसको दुनिया भी आती है, उसको आखिरत भी मिलती है, उसको दुनिया भी मिलती है, और उसकी जिंदगी, उसका घर जन्नत बना हुआ होता है। और आखिर में आप जैसे आप हजरात ने बीच में भी सुना कि हम यहाँ पर वेस्ट आइलैंड में बहुत बड़ा सेंटर बना रहे हैं और हमें बहुत सख्त फंड्स की ज़रूरत है। आप मुखय्यर हजरात से गुजारिश है कि दाम दिरहम सुखन कदम है, जिस तरह भी हो सके आप इसमें हिस्सा मिलाएं। इसके लिए आप जो है हमारी वेबसाइट का भी विज़िट कर सकते हैं, ICWI तो ये लिख लें, या इस्लामिक सेंटर ऑफ वेस्ट आइलैंड लिख लें, या आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाएं जिसका नंबर है 514-867-7040। इसमें आप आ जाएं और इस नंबर पे आप कॉल कर लें, तो इंशाअल्लाह ताला आप इसको ऑनलाइन भी आप इसमें डोनेशन डाल सकते हैं, और इंटरैक्ट के ज़रिए भी आप डाल सकते हैं, क्रेडिट कार्ड के ज़रिए भी आप इसमें दे सकते हैं, चेक्स भी आप हमें भेज सकते हैं। तो चेक्स भेजने के लिए आप पता नोट कर लें, 31 मॉन्ट्रोज स्ट्रीट, DDO $, H9B 2JB। तो इस पे आप जो है वो अपने चेक्स वगैरह जो अगर भेजना चाहें तो आप भेज सकते हैं। अकाउंट नंबर की तफसील आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला आपको इसकी जज़ाए खैर अता फरमाए। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा मोहम्मद कादरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम आने का। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर हम आपको इनवाइट करेंगे, और हमारे व्यूअर्स के जो क्वेश्चंस हैं, माशाल्लाह इमाम साहब हमारे पास यहाँ पर मौजूद हैं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम करेंगे, कुछ सवालात लोगों के लेकर आएंगे जो कि माशाल्लाह ये हाफिज़ हैं, इमाम साहब हैं बहुत बड़े, तो इनसे कुछ जो लोगों के क्वेश्चंस हैं जो भी है वो आप लोग हमसे क्वेश्चन कमेंट्स में कीजिए, और इंशाल्लाह उसके हम जवाब ज़रूर देंगे आप लोगों को इंशाल्लाह। और मोहम्मद नासिर कादरी साहब ने आप लोगों को वेबसाइट और नंबर व्हाट्सएप वगैरह सब आप लोगों से शेयर किया है, तो उम्मीद करती हूँ कि पूरे मुल्क भर में जो हम लोगों को देख रहे हैं वो हम लोगों की हेल्प ज़रूर करेंगे। आप लोग भी मुस्लिम हैं, हम लोग मुस्लिम्स हैं, और नॉन मुस्लिम मुस्लिम्स कोई भी कर सकता है हेल्प, और दिल खोल के हेल्प कीजिए, और अल्लाह ताला इसका आपको अजर देगा। और जब तक के लिए इजाज़त दीजिए रिदा खान को। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे किसी नए अच्छे गेस्ट के साथ और नए टॉपिक के साथ। गुड मॉर्निंग कनाडा। Healthy breakfast makes your day memorable. Fashion creates a charm in your day. Cooking is the passion of every day. Fitness is mandatory for a good life. Beauty keeps you presentable. The dressing is your mind season. Food is love for everyone. Good morning, Canada.